जय हिंद। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जीडी के एक और सीरीज़ का अध्ययन करते हैं। आइए पहला सवाल है हमारा, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। देखिए, बहुत से लोग अपना अलग अलग गंतव्य देते हैं कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, धर्म के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं कंफर्म कर दूं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात सारे धर्मों को वो एक समान मानना जी कहते हैं ना, ये कहना उचित नहीं है। वैसे कह सकते हैं, बट हम लोग जब रिटर्न की बारी आएगी तो कोई अपना धर्म ही नहीं है, इसलिए किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 73वें में पंचायती राज जोड़ा गया था, है ना। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में रखा गया था, है ना। तो ये सारा संविधान संशोधन है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन सा है? सबसे ज़्यादा अधिकतम हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको हम लोग CO कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2 तो आमतौर से घूमते रहता है, ये पेड़ पौधे इसको यूज करते हैं, पर इसका कोई यूज नहीं करता है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कांसा का खोज हुआ था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोहा का खोज जो हुआ था ये वैदिक काल में हुआ था। किस में हुआ था? वैदिक काल में, है ना। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? देखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। यहाँ क्या दिया था उन्होंने? प्रथम उपदेश। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। कुशीनगर में इनकी क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था, है ना। तो कुशीनारा में, इसको कुशीनारा भी कहा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुशीनगर को पुराना नाम कुशीनारा। बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के तट पर, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। मगध के राजा अजातशत्रु सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ये कपिल वस्तु के साथ रहा। ये हमेशा शुरू से अपोजिशन में रहता था, लेकिन लास्ट में ये बुद्ध के बहुत बड़ा समर्थक बन गया था। अगला सवाल पे चलते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? BPS, इसी में मापते हैं हम लोग, बीट्स पर सेकेंड, है ना। अगला सवाल, बिक्री कर कौन लगाता है? जो टैक्स होते हैं ना, ये आपको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हैं कि बिक्री कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। अगला सवाल पे चलते हैं। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? देखिए, जब नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन होता है तो प्लाया झील बनता है। लेकिन जब नदी सपोज करिए ऐसे जा रही थी और ये घूम करके फिर ये यहाँ से सीधे ऐसे नहीं, देखो मैं आपको एक और बता रहा हूँ कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। सपोज करिए ये जो नदी थी ये ऐसे आकर के ऐसे मुड़ के ऐसे जा रही थी, ये ऐसे, बट यहाँ से काट करके ऐसे सीधे निकल गई, तो इस झील को बोलते हैं गोखुर झील। लेकिन जब एकदम से धारा परिवर्तन हो गया, पहले ऐसे जा रही थी, अब धारा ही ऐसे बदल गया, तो इसे बनता है प्याला झील। क्या बनता है? प्याला झील, सॉरी प्लाया झील। अगला सवाल, खुले बाजार की संक्रियाएं का एक हिस्सा है। ये किसकी हिस्सा है? तो ये एक मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाया था? तो ये बनाया था रास बिहारी बोस। किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कौन सा आप लोग को पढ़ाया हूँ ज्योग्राफी में? संवहन। कौन सा है? संवहन।
निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं है? सरिस्का अलवर ये सही है। वाल्मीकि हजारीबाग ये गलत है। वाल्मीकि कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है। पश्चिमी चंपारण बिहार में। पेंच सिवनी ये भी सही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये भी सही है। अगला सवाल चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण किस चीज़ में निपुण था? ये सुलेखन में था। ये सोचरा 22 भाषाओं का ज्ञाता था। 22 से 24 भाषा का ज्ञाता था। बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन सोचरा महापागल था। MBT कहते हैं शॉर्ट में, महापागल था ये 1 नंबर का। इसे पिपासु राजा कहा गया है। इसे स्वप्नशील राजा कहा गया है। ये छोटा सपना में जो देखता था, ये कहता था खोदो खोदो यहाँ पे ये मिलेगा ये मिलेगा। अगला सवाल में चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, अगर तापमान में बढ़ जाता है तो प्रकाश की गति भी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे पूछता तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि में क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ जाएगी। आइए अगले सवाल। गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? थोड़ा सा आपको बता दूं, 1924 में एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ये कौन सा था? 40वां था। ठीक है, 1924 में। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो ये भारत का स्थान 2022 की बात कर रहा है ना। 2022 में भारत जो था वो 37वें नंबर पे था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सब करंट अफेयर ध्यान रखिएगा। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? रिचर्ड डॉकिंस 2020 जो है ये जावेद अख्तर को प्रदान किया गया। अगला सवाल। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन है? ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। परमेश्वरन अय्यर। अगला सवाल। एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का बजट कितना रखा गया? इसका जो बजट रखा गया ये 5 मिलियन रखा गया। ठीक है, अगला सवाल। स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? उस समय के जो हमारे वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्वास्थ्य मंत्री थे थावर चंद गहलोत। स्वच्छता अभियान कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, है ना। 2014 में शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर में। ध्यान रखिएगा, मोदी जी के समय में शुरू हुआ था ये। अगला सवाल। राजमाता कर्णवती कहाँ की संरक्षिका थी? आपको हम पढ़ाएं इतिहास में, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रानी थी। चित्तौड़गढ़ की रानी थी। इसी को बचाने के लिए हुमायूं गया था। इन्होंने ही हुमायूं के लिए राखी भेजी थी और फिर बाद में कर्णवती ने जौहर कर ली थी, क्योंकि हुमायूं ने बचा नहीं पाया था। बहुत लंबी कहानी जो आपको हम इतिहास में ऑलरेडी सुना चुके हैं। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला सवाल। कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं? इनका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली। अगला सवाल। दूध को पाश्चुराइजेशन किया जा सकता है। देखो, दूध को पाश्चुराइजेशन जो करते हैं हम लोग, वो 62 से 65 डिग्री के बीच में। ज़रूरी नहीं है 62 मिले, 63 मिल सकता है, 64.5 मिल सकता है, 65 मिल सकता है ना, 62 भी मिल सकता है। इनके बीच में हम लोग करते हैं आधे घंटे तक, है ना। ये बिहार दरोगा के सवाल में भी एग्जाम में भी पूछा गया था। होप सो आपको समझ में आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और हम बहुत जल्द और अब अगले सीरीज भी आपको अपलोड कर देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।